9 मई को हमने एक एपिसोड किया था ब्रॉडर व्यू का कि बांग्लादेश इन ट्रबल एज इंडियन कोविड वेरिएंट डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्रेंडशिप इज एक्सपेंसिव। यानी इंडिया की दोस्ती बांग्लादेश पर भारी पड़ चुकी है। इसमें हमने बात की थी कि जब इंडिया के अंदर तबाहकुन कोविड वेरिएंट जब आया था तो उस वक्त भी बांग्लादेश के अंदर इंडिया के साथ दोस्ती निभाने की कोशिशें हो रही थी। इंडियन जो लॉबीज हैं वहाँ पर ये एक्टिव थी बहुत ज़्यादा, और मूवमेंट बड़ा फ्रीली जारी थी। बांग्लादेश के अंदर इंडिया से मूवमेंट फ्रीली जारी थी, जो कि बंद हो जानी चाहिए थी। इससे ये बात 100% क्लियर थी कि जानबूझ के गालिबन बांग्लादेश के अंदर एक कोविड का तूफान लाने की कोशिशें हो रही हैं। ज़रा आप रिकैप करें तमाम चीज़ों का। सबसे पहले आप देखें कि ज़बरदस्ती इंडियन वैक्सीन मंगवाई जाती है, भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं 3-3 करोड़ वैक्सीन लेने के, और इस हवाले से इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को भी इग्नोर किया गया कि इस मुल्क के अंदर ये कैपेबिलिटी है भी या नहीं कि इसके ऊपर रिलाई किया जाए। और इस सिलसिले में एक तहकीकात की नीड इसीलिए भी ज़रूरी है कि दुनिया के कुछ और मुल्कों के अंदर भी इंडियन वैक्सीन कॉन्ट्रैक्ट्स में करप्शन और घपले और किकबैक्स के रिपोर्ट्स सामने आए हैं। मसलन ब्राज़ील के अंदर वहाँ की सरकार हिली हुई है इस वक्त, और तहकीकात हो रही हैं कि इंडियन अथॉरिटीज़ से पैसे लेकर वहाँ के ब्यूरोक्रेसी ने इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था उनकी वैक्सीन लेने के लिए। बांग्लादेश के अंदर भी एक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंडिया के साथ, जो कि गले में पड़ गया था बाद में, और इंडिया ने जून तक 3 करोड़ डोजेस देने थे, लेकिन पैसे खा गए, बांग्लादेश के पैसे खा गए और वैक्सीन नहीं दिए। इस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ अता पता नहीं है कि इसका क्या बना, पैसों का क्या बना, कुछ पता नहीं है। उसके बाद इंडिया का बॉर्डर इस तरह खुला रखा गया, फ्रीली मूवमेंट जारी थी, और बांग्लादेश एक्सपोज हो गया था इस इंडियन वेरिएंट से। कोविड का ये जो इंडियन वेरिएंट है, जिसे आजकल डेल्टा वेरिएंट कहा जाता है, इससे बांग्लादेश एक्सपोज हो गया था, क्योंकि बॉर्डर जो था ये बिल्कुल खुला था, आराम से मूवमेंट हो रही थी। बॉर्डर देर से बंद हुआ, बट द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। डेल्टा वेरिएंट बांग्लादेश के अंदर आ चुका था। अब सूरत हाल ये पैदा करवाई गई कि इंडिया की जानिब से वैक्सीन की शॉर्टेज पैदा करवाई गई बांग्लादेश के अंदर पहले, और फिर डेल्टा वेरिएंट अंदर आ गया। अल्दो इस वक्त वैक्सीन की सप्लाई रिज्यूम हो चुकी है चीन से, यानी जो काम शुरू में करना चाहिए था बांग्लादेश को चीन से वैक्सीन मंगवाने का, वो कई महीने ज़ाया करने के बाद शुरू किया गया। अब नतीजा ये निकला इस सारे झमेले का कि जब दुनिया के अक्सर मुल्कों में कोविड का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो एन उसी वक्त बांग्लादेश के अंदर कोविड का ग्राफ ऊपर जाने लगा है। एज अ रिज़ल्ट 7 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन अनाउंस हो गया है। जब दुनिया खुल रही है, जब दुनिया की मार्केटें खुल रही हैं, मुल्क खुल रहे हैं, तब बांग्लादेश बंद हो रहा है। वजह यही है कि तकरीबन 50 रोज़ पहले इंडियन कोविड वेरिएंट जो डिटेक्ट हुआ था बांग्लादेश के अंदर, उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। नॉर्मल जो वेरिएंट था ना शुरुआती कोविड का, इसमें अगर एक इन्फेक्टेड बंदा 3 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था, तो इंडियन वेरिएंट की वजह से एक बंदा 8 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इतना ख़तरनाक है ये। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी थोड़े से चेंज हो चुके हैं पहले वाले वेरिएंट से। इसके अंदर अब सर में शदीद दर्द पैदा होता है, ये सबसे बुनियादी सिम्टम है इसका, सर में दर्द होना। पहले के जो वेरिएंट थे उसमें सर में दर्द नहीं होता था, लेकिन अब सर में दर्द वाला जो एक फैक्टर है ये भी आ गया है। जब इस वक्त साउथ एशिया के अंदर स्कूल्स वगैरह खुलने लगे हैं, तो बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि 31 जुलाई तक वहाँ स्कूल्स बंद होंगे, और वहाँ अब हाईएस्ट एवर केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं बांग्लादेश में। जब से कोविड आया हुआ है ना, तब से हाईएस्ट केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। इस सारे क्राइसिस की जड़ बुनियादी तौर पर बांग्लादेश की इंडिया पॉलिसी है। इंडिया पॉलिसी असल में बुनियादी जड़ है इन सारे क्राइसिस की, जो कि इस वक्त वहाँ पे पैदा हुए हैं। वैक्सीन खरीदने वाले मरहले पे इंडिया को ख़ास एक फेवर से नवाजा गया, ख़ास फेवर दी गई। चीन की जगह इंडिया को प्रायोरिटी दी गई शुरुआत में, और फिर जब ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर कट ऑफ कर लेने चाहिए थे इंडिया के साथ आर्जी तौर पर, तब इंडिया से मोदी साहब बांग्लादेश के अंदर तशरीफ़ लाए और घूमते फिरते नजर आए मंदिरों के अंदर। ये वो वक्त था जब सख्ती के साथ इंडिया से आमदरफ्त बंद कर देनी चाहिए थी। मोदी जब इंडिया से आया था, उससे भी पहले बांग्लादेश को मुकम्मल तौर पर अपनी एक सरहद बंद कर देनी चाहिए थी, वहाँ से मुकम्मल तौर पर आमदरफ्त बंद कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई हफ्ते बाद जाके बांग्लादेश ने फिर बॉर्डर सील करने का फ़ैसला किया था, और देर से लिए गए इन फैसलों का असर अब वहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है इस नई कोविड वेव के अंदर।
इंडियन वेरिएंट ने उन मुल्कों को ज़्यादा हिट किया हुआ है जहाँ से फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती रहती है इंडिया के अंदर। लाइक भूटान में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है इंडिया से, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। हालांकि पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा बॉर्डर है इंडिया के साथ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है। स्कूल्स खुले हैं, पार्क्स खुले हैं, पब्लिक प्लेसेस सब खुल चुके हैं और कोविड केसेस का ग्राफ बहुत नीचे जा चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया से पाकिस्तान के अंदर घुसना तकरीबन नामुमकिन है। अलबत्ता ऑफिशियल जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ से भी पाकिस्तान ने कोविड की वजह से बहुत पहले से ही बैन लगा के रखा हुआ है इंडिया से कि इधर कोई नहीं है इंडिया से। एज अ रिज़ल्ट वहाँ इस डेल्टा वेरिएंट के केसेस ज़्यादा नहीं मिले जैसे कि भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के अंदर हमें नज़र आए हैं। और यही पॉलिसी इन मुल्कों को भी अपनानी चाहिए थी कोविड के दौरान। लेकिन इस सब के बावजूद पॉजिटिव न्यूज़ है एक, वो ये कि ये डेल्टा वेरिएंट बांग्लादेश के अंदर वो तबाही नहीं मचाएगा जैसे कि इंडिया के अंदर इसने मचाई है। इसके इम्कानात बहुत कम हैं। वो जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस रुक गया था बांग्लादेश के अंदर इंडियन वैक्सीन ना आने की वजह से, इसी महीने से वो दोबारा शुरू हो चुका है चीनी वैक्सीन से। और इस वक्त कोई 67 वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं जो कि अब बढ़ाए जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ऐसा भी नहीं है कि बांग्लादेश की सरकार कुछ नहीं कर रही। बांग्लादेश की सरकार बहुत इस वक्त हाथ पांव मार रही है और अपनी पूरी कोशिश और पूरी तवज्जो उन्होंने इसी चीज़ पर लगा के रखी है कि ये ग्राफ हमने जल्द अज जल्द दोबारा नीचे लाना है। और बड़े अटैम्प्ट्स हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोशिशें जारी हैं। 26 अप्रैल से लेकर 16-17 जून तक जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस सस्पेंड हो गया था इंडिया से वैक्सीन ना आने की वजह से, इस अरसे के दौरान अगर बांग्लादेश ये सारा वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैरी ऑन करता रहता ना तो शायद इस वक्त भी लॉकडाउन लगाना नहीं पड़ता बांग्लादेश को। तो वो इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी तो धपड़धूस हुई है, लेकिन धपड़धूस होते होते उसने श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान इनको भी अपने साथ डुबोने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन अनलाइक इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका ने चीनी वैक्सीन से अपनी डैमेज कंट्रोल करने की एक बहुत बड़ी अटेम्प्ट की है। अच्छा, वहाँ इंडिया के साथ एक नया सीन हो गया है और बड़ा अजब सा सीन हुआ है। ये जो इंडियन कोविशील्ड एक वैक्सीन बनी हुई है ना, जो इंडिया बना रहा है, जो कि असल में ऑक्सफोर्ड वालों की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है। इस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को इंडिया के अंदर बना के इसका नाम तब्दील किया गया और कोविशील्ड कर दिया गया इसको। चीज़ वही है, खाली नाम बदला है इंडिया ने और फिर इसको दुनिया भर में इंडियन वैक्सीन ये कहकर प्रमोट किया गया कि इंडियन वैक्सीन आ गई है मैदान में। अब तो हम आ गए हैं भाई, अपनी वैक्सीन लेकर अब हम आ गए हैं, अब तो हम मानवता का कल्याण करेंगे, अब तो इंडिया फरिश्ता बन के दुनिया को बचा लेगा, सारी दुनिया को हम सबको वैक्सीन देंगे। मार्स पे, प्लूटो पे जो एलियंस रहते हैं उसको भी हम वैक्सीन देंगे, एलियंस को भी हम बचाएंगे। दुनिया भर से ये सब कहकर, ये सारा प्रोपेगेंडा कहकर एडवांस पैसे पकड़ लिए वैक्सीन के, ये सारा ड्रामा करके। और बांग्लादेश भी इसी झांसे में आ गया था असल में और पैसे भी भर लिए थे। लेकिन ये इंडियन वैक्सीन असल में इंडियन थी ही नहीं। इसको इंडियन कहकर प्रमोट किया जा रहा था लेकिन ये इंडियन वैक्सीन नहीं थी। अब जनाब एक अजब मामला ये हुआ है कि यूरोपीय यूनियन ने एक ग्रीन पास जारी कर दिया है, या यूँ समझें कि वैक्सीन पासपोर्ट जारी करना है उन्होंने। इसके लिए जो वैक्सीन इन्होंने अप्रूव की हुई है ना कि ये वैक्सीन जिसको लगी हुई होंगी वो यूरोपीय यूनियन के इस पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है। इसके लिए उन्होंने एस्ट्राजेनेका को तो अप्रूव किया हुआ है, लेकिन इंडिया जो इसको रीनेम करके कोविशील्ड बना रहा था ना, इस कोविशील्ड को अप्रूव नहीं किया। चीज़ वही है, नाम अलग अलग है सिर्फ, लेकिन इन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया। एस्ट्राजेनेका को कर दिया, कोविशील्ड को रद्द कर दिया जो कि इंडिया बना रहा था। अब इस पे दुख भरे अंदाज में मोदी जी ने यूरोपीय यूनियन से तारे ज़मीन पे वाला गाना गा के ये पूछा है कि क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। इंडिया ने शिकायत की है ईयू से कि वैक्सीन तो आप लोगों की है कोविशील्ड, हम तो सिर्फ इसके डब्बे के बाहर जो पर्ची चिपकी हुई होती है नाम वाली वो बना रहे हैं, बाकी तो आपकी वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, इसको हमने कोविशील्ड किया है। फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? एस्ट्राजेनेका को अप्रूव कर दिया, कोविशील्ड को रिजेक्ट कर दिया, ये क्यों भाई? असल वजह इसकी ये है, हम आपको बताते हैं कि ईयू वाले क्यों कर रहे हैं ऐसा। असल वजह यह है कि ईयू वाले इंडिया से अवाम का इन्फ्लो नहीं चाहते इस वक्त, और इसी वजह से कोविशील्ड को उन्होंने रद्द कर दिया हुआ है ताकि इंडियन पब्लिक का दाखिला रोका जा सके इस समय, और ये सारी पब्लिक ईयू के मुल्क के अंदर ना आ सके इंडिया से। ये असल वो वजह है जिस वजह से इन्होंने कोविशील्ड को रद्द कर दिया है और एस्ट्राजेनेका को इन्होंने अप्रूव कर दिया है। और बहरहाल ये है एक बड़ा तारीखी किस्म का पोपट बनाया है इन्होंने इंडिया का,
और मोदी साहब को इस पर सोचना पड़ेगा कि बिना सोचे समझे जब आप कूद पड़ते हैं ना दूसरों के लिए यूज़ होने के लिए, तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है।